and welcome back to the very own station of psychology on your mind. So आज की वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूँ ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कार्ल रॉबर्ट्स की और एब्राहम मैस्लो की, ठीक है. सो ये हम शुरू करें इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, मैं लास्ट वीडियो में एक चीज़ कवर अप करना भूल गई थी, जो कि था एल्बर्ट बंडूरा का पार्ट, ठीक है. एल्बर्ट बंडूरा हमने लास्ट उसमें कर ली, लेकिन बेसिकली एल्बर्ट बंडूरा ने कहना क्या चाहा कि हमारे जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं वो बिहेवियर और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, और हमारा जो बिहेवियर और एनवायरनमेंट होता है वो हमारे पर्सनल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है. सो बेसिकली दिस इज देयर. सो एल्बर्ट बंडूरा स्टेट्स दैट अ पर्सन्स बिहेवियर बोथ इन्फ्लुएंस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर्स एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है. जो हमारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो दोनों इम्पैक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे भी और ये बिहेवियर पे भी, ठीक है. सो इसका ये दिस मॉडल इज नोन एज रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन मॉडल, ठीक है. सो ये देख लो यहाँ पर ये है, दिस इज पर्सनल फैक्टर्स, उसके बाद यहाँ पर ये है एनवायरनमेंट और ये है बिहेवियर, ठीक है. सो यू कैन मेक इट इन दिस वे, एक साइड एक अप साइड एरो, ठीक है, जो उसकी साइड पॉइंट कर रहा है और एक दूसरी साइड पॉइंट कर रहा है, ठीक है. पर्सनल फैक्टर्स, वन साइड एनवायरनमेंट एंड वन साइड बिहेवियर. सो ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन मॉडल. इसके बाद आ जाते हैं हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज पे. ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज में हमारा सबसे पहले है डेफिनेशन ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज का. थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी विच एम्फसाइजिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनेट टेंडेंसीज टूवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ. जो थ्योरीज एम्फसाइज करती हैं इंसान की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जो थ्योरीज एम्फसाइज करती हैं या इनेट टेंडेंसीज पे टूवर्ड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, या किसी इनेट टेंडेंसी पे या किसी और चीज़ पे पर्सनल ग्रोथ पे, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास हो गई, उसके बाद हमारे पास आ गया एक और टॉपिक सबसे पहले फुली फंक्शनिंग पर्सन, जो कि आपकी कार्ल रॉगर की CARL रॉगर्स, इसकी थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसको हम एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है. सो उसमें सबसे पहले आएगी फुली फंक्शनिंग पर्सन. सो इन रॉगर्स थ्योरी साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन हु लिव लाइफ टू द फुलेस्ट आर नोन एज फुली फंक्शनिंग पर्सन, ठीक है. रॉगर्स थ्योरी में साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन्स जो होते हैं, जो फुली लाइफ जीते हैं, फुलेस्ट अप टू द फुलेस्ट, ठीक है ना. सो उनको हम बोलते हैं फुली फंक्शनिंग पर्सन्स, ठीक है. सो फुली फंक्शनिंग पर्सन्स के बारे में ही मेनली डिटेल देगा अभी सबसे पहले रॉगर का ही हमें, ठीक है. सो सेल्फ थ्योरी बोलते हैं इनको, ठीक है. एंड नाउ एवरी पर्सन, अच्छा बताओ, सब लोग दे वांट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट हैप्पीली, ठीक है ना. दे वांट टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, एवरीवन वांट्स टू लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, अच्छे से. नो वन वांट्स टू बी लॉक्ड एंड, मतलब ऐसे जैसे आजकल लाइफ हो रखी है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, ऐसी लाइफ को जीना चाहता नहीं, ठीक है. बट चलो ये तो कोरोना वायरस को हम साइड रख दें, तो भी फुली फंक्शनिंग पर्सन आर वी ऑल फुली फंक्शनिंग? नो, वी डोंट लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, वी आर नॉट एबल टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड वी आर नॉट साइकोलॉजिकली हेल्दी, वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइव्स. नाउ सी, ऐसा इसलिए होता है, सब everyone wants to be fully functioning, लेकिन are we surrounded by happy and healthy models? No. The reason being there are many life experiences which are inconsistent with our ideas or about ourselves. In short, when a gap develops between our self-concept, our beliefs and knowledges about ourselves and reality of our perceptions of it. For example, imagine a young girl who is quite independent and self-reliant, ठीक है ना. मान लो कोई यंग गर्ल है, शी इज़ वेरी सेल्फ डिपेंडेंट एंड रिलायंट, ठीक है ना. बेसिकली पहले मैं एक मिनट, ये एग्जांपल देने से पहले मैं फुली फंक्शनिंग पर्सन्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. सो जो फुली फंक्शनिंग पर्सन्स होते हैं, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी. अब फुली फंक्शनिंग पर्सन्स वो वाले पर्सन्स होते हैं जो इमोशनली दूसरों को समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है. दे आर सेंसिटिव टू द नीड्स एंड द राइट्स ऑफ अदर्स, ठीक है ना. और उनके जो सोसाइटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो दे वांट टू शेप आवर फीलिंग्स, और अप टू मतलब दे डोंट वांट टू शेप अदर्स फीलिंग्स, दे अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स अप टू अ लार्ज डिग्री, है ना, एक्सेसिव डिग्री तक. और उनको क्या होता है, कभी कभी लाइक आई हैव रेड 2-3 मीम्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इट वुड बी बेटर एक्सप्लेनेबल अंडर द मीम्स.
जैसे मैंने एक मीम पढ़ी थी कि मी आफ्टर टॉकिंग रूडली टू माई मॉम, कि कितना बुरा इंसान, कितना बुरा आदमी हूँ यार मैं. सो इट हैपन्स कि सम पीपल आर देयर जिनको रूडली बात करना पसंद ही नहीं होता है, इनकन्सिस्टेंट है उनके लिए उस तरीके से बात करना. उसके अलावा जो ये हो गए हमारे, एक मीम और पढ़ी थी मैंने कि हम लोग मतलब मैं तो ऐसा पता नहीं लोग कैसे दूसरे लोगों से इतना रूडली बात कर लेते हैं. मैं तो अगर किसी से 2 मिनट भी रूडली बात कर लूँ ना तो मैं 1 हफ्ते तक 1 महीने तक खुद ही डिप्रेशन में चला जाता हूँ. सो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फुली फंक्शनिंग होते हैं और उनको जब ये कुछ ऐसा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है उनकी लाइफ में तो वो खुद ही परेशान हो जाते हैं. सो फुली फंक्शनिंग पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक है. बट थ्रू लाइफ their actions are dominated by constructive impulses. They are in close touch with their own values and feelings and experience life more deeply than most of the other persons. जो भी जितने भी लोग हैं दुनिया में उनको जो है उनसे ज़्यादा ये लोग जो है लाइफ जीना प्रेफर करते हैं. सो दीज आर नोन एज फुली फंक्शनिंग पर्सन्स. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेल्फ कंसेप्ट पे और सेल्फ रिलायंट वाले एग्जाम्पल पे. ठीक है ना, कि अगर हमारे सेल्फ कंसेप्ट में और हमारे रियलिटी और परसेप्शंस ऑफ इट में डिफरेंस होगा, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया कि हम नहीं चाहते रूडली बात करना लेकिन कई बार हमें रूडली बात करनी पड़ जाती है. सो वो उसमें अगर गैप होगा तो हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. ठीक है ना. सो उसमें से एक है, मैं एक लड़की का एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, बुक में इट इज गिवन इन द बुक. आई वॉज ऑन पेज नंबर 402 बैरन. ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज आर ऑन पेज नंबर 402 बैरन. ठीक है. सो ये जो है हमारा सेल्फ रिलायंट वाला, मैं पेज नंबर 403 पर हूँ. ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले. ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड बिलीव्स इंडिविजुअल्स हैव अबाउट देयर ओन कैरेक्टर एंड देमसेल्फ. सेल्फ कंसेप्ट मतलब जो भी हमारे इंडिविजुअल्स के अपने अंदर बिलीव्स हैं या इंफॉर्मेशन है वो, या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो बात हमें पता है, दैट इज नोन एज सेल्फ कंसेप्ट. ठीक है. उसके बाद who thinks of herself in this way. Now see, मान लो कि एक लड़की है कि वो अपने बारे में ये सोचती है कि मैं बहुत सेल्फ कंसेप्ट, उसको पता है कि मैं बहुत सुलझी हुई इंसान हूँ, मैं बहुत फुली फंक्शनिंग हूँ, मैं खुश हूँ. सडनली उसकी जो बड़ी वाली बहन है उसका एक्सीडेंट हो गया. शी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट. ठीक है. सो उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसकी बड़ी बहन की डेथ के बाद दे वर ओनली 2 गर्ल्स. ठीक है, 1 मदर फादर, 2 girls, 1 of them died. Now 1 only left. They just have 1 girl left, 1 daughter left. ठीक है ना. So they will start treating her like a baby कि तू कहीं बाहर मत जा. Even she was going earlier. ठीक है ना, लेकिन तू कहीं बाहर मत जा. ठीक है, मान लो कि वो लड़की समझती भी है कि मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ है इसलिए they are more conservative. They have become more conservative. So वो लड़की समझ भी रही है, लेकिन उसको ये भी पता चल जाएगा कि चलो अगर ये लोग कहेंगे तू टाइम पे जा, टाइम पे आ, या हम छोड़ देते हैं, इतना तक तो बर्दाश्त हो जाएगा. लेकिन इससे ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि अगर उस लड़की को ये बोल दिया जाए कि तू बाहर ही मत जा. इज़ दैट पॉसिबल? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो ऐसा तो फिर वो उसके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी. शी विल गेट इरिटेटेड, शी विल बी फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है. सो दिस विल हैपन. तो इसके लिए क्या होगा कि वो कुछ साइकोलॉजिकल डिफेंसेस करने सर्च करने शुरू कर देगी. ठीक है. The most common among these is distortion. Distortion मतलब changing our own perspective, perceptions of reality so that they are consistent with our self-concept. हम अपने बारे में जो सोचते हैं हम ऐसा करने लग जाते हैं कि हम perceptions of reality को change करने लग जाते हैं. मान लो कि वो मानना छोड़ देगी कि ऐसा कुछ हुआ है, भूल जाएगी इस चीज़ को और क्या करने लग जाएगी, अपने सेल्फ कंसेप्ट से ही बंधी रहेगी कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ. आई एम सेल्फ रिलायंट, आई डोंट नीड एनी वन एल्स. ठीक है. सो चेंजिंग आवर परसेप्शंस ऑफ रियलिटी सो दैट दे आर इनकंसिस्टेंट विद आवर सेल्फ कंसेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल may come to believe that her parents aren't being overprotective, they are just showing normal concern for her safety. जैसे कि वो ये मानने लग जाएगी कि वो ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है, उसको पता चल रहा है कि वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, लेकिन वो ऐसे मानने लग जाएगी कि मेरे पेरेंट्स जो है वो बस मेरी सेफ्टी चाहते हैं. ठीक है. Another defense process is denial. She may refuse to admit herself that the result of being babied, she is indeed losing her independence. ठीक है ना. या फिर वो ये भी मानने लग जाएगी कि वो उसको बेबी नहीं कर रहे हैं, वो उसको सिर्फ वो कर रहे हैं. शी इज़ नॉट लूजिंग हर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ बीइंग बेबी. सो शी माइट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. सो
अब इसमें गैप्स आ जाते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, गैप आ जाएंगे हमारे इसमें। अल्टीमेटली however they produce sizable gaps between individual self concept and self reality, ठीक है, मतलब सेल्फ नहीं मतलब रियलिटी, सेल्फ कंसेप्ट और रियलिटी में गैप आ जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। So the girl may cling to believe that she is independent when in fact she as a result of her parents' treatment she is becoming increasingly helpless. The larger the gaps, Roger contends, the greater is the individual maladjustment as per personal maladjustment and personal unhappiness, ठीक है ना, वो मानने तो लग जाएगी, ठीक है, वो मान रही है, लेकिन there will be gaps in the personality. It is given in the diagram on page number 403 at the side, ठीक है ना। poorly adjusted individual में gap जो है बहुत मतलब कम होता चला जाएगा, ठीक है, एंड जो लार्जली है उसका वो जो एडजस्टेड है, ठीक है ना, इट इज़ लाइक अ बॉल काइंड ऑफ ओवल बॉल काइंड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सो अगर दो चीज़ें हैं, सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ रियलिटी, वो मिल रही होंगी इतनी तो प्रॉब्लम मतलब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है, गैप ज़्यादा है, ठीक है, एंड गैप कम है, वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल है, सो उसकी लाइफ में गैप कम है, ठीक है। सो गैप को भरने के लिए उसको मतलब ये फीलिंग्स उसको अपने अंदर से हटानी होगी। गैप मतलब सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ कंसेप्ट एंड रियलिटी में गैप है, ठीक है ना। सो जो वो गैप है उसकी वजह से उसकी लाइफ में मैलएडजस्टमेंट हो रहा है और शी इज़ पर्सनली गेटिंग अनहैप्पी, ठीक है। सो दिस इज देयर। उसके बाद हाउ कैन सच डिस्टॉर्टेड सेल्फ concepts be repaired so that healthy development can continue? Roger suggests that the therapists can help accomplish this goal by placing individuals in an atmosphere of unconditional positive regard, settling in which they will be accepted by the therapist no matter what they say or do, ठीक है ना। अब एक वो है, मैंने इसमें क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी से किया जा सकता है, ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी से इस चीज़ का इलाज किया जा सकता है, किस चीज़ का, गैप्स का। गैप्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द यूज ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। अब देखो ऐसे डिस्टॉर्टेड सेल्फ कंसेप्ट होंगे या रिपेयर होगा, तो रॉगर ने ऐसे सजेस्ट किया है कि हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, यानी कि इन रॉगर्स थ्योरी अ थेरेपेटिक atmosphere that communicates that a person will be respected or loved regardless of what he or she says or does. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब कि जो आपका जो पर्सन होगा जिसको प्रॉब्लम हो रही होगी उसको कैसे भी कंडीशंस में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको उसी उतना ही प्यार दिया जाएगा जितना उसको पहले दिया जा रहा है, ठीक है। नो मैटर व्हाट दे से और डू, सच कंडीशंस आर प्रोवाइडेड बाय क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। थेरेपीज़ वाला चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो थेरेपीज़ वाला पार्ट आएगा उसमें हम ये चीज़ कवर करेंगे, क्या चीज़, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। अभी हमने कवर नहीं करी है लेकिन ये कवर हो जाएगी, ठीक है, चैप्टर 15 है इस बुक में, ठीक है। तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में क्या होता है कि क्लाइंट कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, उसको आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करना होता है, वो और उसको जो बोलना है वो बोलने दिया जाता है, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस रॉगर की थ्योरी। अब हम आ जाते हैं एब्राहम मैस्लो की थ्योरी पे, ठीक है। मैस्लो एंड द स्टडी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल। अब इसमें सेल्फ फुली फंक्शनिंग पर्सन की बात करी थी रॉगर्स ने, मैस्लो ने किसकी बात करी है, फुली इसकी एब्राहम मैस्लो हैज बीन टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन्स, ठीक है ना। एब्राहम मैस्लो हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन्स, ठीक है। सो ये वाली थ्योरी हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, सो हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट बी करके बना देंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।